Hello everyone, welcome back again to BSB Pharmacy DSSB फार्मासिस्ट की जॉब वैकेंसी को लेकर के आजकल बहुत ज्यादा सवाल उठ रहे हैं। क्वेश्चंस क्या उठ रहे हैं कि डिप्लोमा कैंडिडेट्स क्या इसके लिए एलिजिबल हैं या फिर नहीं है, बैचलर कैंडिडेट्स कौन से एलिजिबल हैं। तो सारी चीजों के बारे में बात करेंगे आज के इस वीडियो में कि कौन एग्जाम फॉर्म को फिल कर सकता है और कौन एग्जाम फॉर्म को फिल नहीं कर सकता है, एग्जाम फॉर्म भरने स्टार्ट हुए हैं नहीं हुए हैं, सारी चीजों के बारे में। तो हे एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू बीएसपी फार्मेसी। और जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि बीएसपी फार्मेसी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आप लोगों को बी फार्मा, डी फार्मा, एंट्रेंस एग्जाम, एग्जिट एग्जाम, फार्मा कॉम्पिटेटिव एग्जाम, जीपेट, नाइपर, ड्रग इंस्पेक्टर, हर प्रकार के कोर्सेज अपनी मोबाइल एप्लीकेशन पर प्रोवाइड कराता है। और अब से आप हमारा वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। डीएसएसबी फार्मासिस्ट की जॉब वैकेंसी का अगर जो नोटिस की बात करें तो वो आया था 12 जनवरी को, 12/1/2024 का ये नोटिस है। नोटिस क्या था, सबसे पहले मैं आप लोगों को वो दिखा देता हूँ और आप लोगों को अगर जो कुछ आगे प्रक्रिया डिप्लोमा वाले बच्चों को क्या करनी है, सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। देखिए, अगर जब यहाँ पर वैकेंसी के बारे में बात करूं, जो नोटिस आया था वो कब आया था, 12/1/2024 को ये नोटिस आ गया था। अब इस नोटिस के आने के पश्चात अगर जो हम लोग आगे मूव करते हैं और कितनी टोटल जॉब वैकेंसीज थी, वो फार्मासिस्ट की टोटल 318 वैकेंसीज थी, जिसका वीडियो मैंने बनाया था। उसका जो लिंक है वो इधर आप लोगों को मिल जाएगा लास्ट में वीडियो के, या फिर इधर आई बटन पर मिल जाएगा। तो 318 वैकेंसीज के लिए जॉब क्राइटेरिया पूरा का पूरा उन्होंने बताया था कि 318 फार्मासिस्ट की वैकेंसी होने वाली है। प्लस उन्होंने क्या है यहाँ पर, जब अगर जो हम लोग फार्मासिस्ट के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करते हैं, है ना, देखिए फार्मासिस्ट का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख रहे थे तो यहाँ पर असेंशियल क्वालिफिकेशन क्या लिखा था उन्होंने, पहले ही बैचलर इन फार्मेसी, बैचलर इन फार्मेसी उन्होंने एसेंशियल क्वालिफिकेशन में दिया हुआ था। उसके बाद में क्या है, रिकॉग्नाइज एज फार्मासिस्ट अंडर द फार्मेसी एक्ट 1948, और वो क्या होना चाहिए, रजिस्टर्ड होना चाहिए दिल्ली फार्मेसी काउंसिल से 6 मंथ की ज्वाइनिंग के अंडर में। ये मैंने सारी चीजें आप लोगों को बताई थी। यानी कि बात क्या है कि आप एक तो क्या है, बैचलर इन फार्मेसी आप लोगों को कंप्लीट होना चाहिए, प्लस आपका क्या है, आप एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होने चाहिए। और तीसरा क्राइटेरिया क्या था कि जब आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी, ज्वाइनिंग के 6 महीने के अंदर में आपको दिल्ली फार्मेसी काउंसिल से अपना आपको रजिस्टर कराना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सिंपल सी प्रोसेस थी। अब यहाँ पर सोचा क्या जा रहा था, देखिए अब वही जनवरी का नोटिस था। अब यहाँ पर सोचा क्या जा रहा था कि भैया यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये कुछ मिसप्रिंट होने की वजह से या फिर कुछ भी XYZ किसी रीजन से यहाँ पर डिप्लोमा लिखना भूल गए। पर लेकिन अगर जो डीएसएसबी की क्या है क्राइटेरिया की बात करें तो वैकेंसी कितने साल बाद आई है, 5 से 6 साल बाद ये वैकेंसी देखने को मिली है। तो इन्होंने नोटिस में भी यही दिया है। एग्जाम फॉर्म 12 तारीख से स्टार्ट हो गए कि हमारा क्या है, ओपनिंग ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म क्या है, 13 फरवरी से ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। और उसके बाद में क्या है, 13 मार्च तक ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म चलेंगे। आज है 17 तारीख, मतलब कि एप्लीकेशन फॉर्म भरे जा रहे हैं। बैचलर के बच्चे एग्जाम फॉर्म फिल करने लग रहे हैं, डिप्लोमा वाले नहीं कर सकते हैं। ये बिल्कुल पूरा क्राइटेरिया क्लियर है। अगर जो डिप्लोमा वाले बच्चों को फिर भी, है ना, देखो मैं एक और चीज बताऊंगा, अगर जो फिर भी डिप्लोमा कैंडिडेट्स को बोलना है, कुछ अपील करनी है, तो वो कैसे कर सकते हैं वो हम आप लोगों को बता देते हैं। देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिए, जैसे आप इस डीएसएसबी फार्मासिस्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाते हैं तो यहाँ पर अबाउट अस में आपको जाना है और हुज में आपको क्लिक करना है ना, हुज हु पे। और यहाँ पर देखिए आपको क्या है, 4 यहाँ पर नाम आप लोगों को पॉपअप होंगे सीधा का सीधा भाई। देखिए ध्यान से, यहाँ पर चेयरमैन का, मेंबर का, सेक्रेटरी का और कंट्रोलर ऑफ एग्जाम का। तो यहाँ पर हर किसी का आपको मेल आप लोगों को शो हो रहा है। ठीक है, वेबसाइट आप लोगों को शो हो रही है, सारी चीजें यहाँ पर क्या है लिखी हुई है, तो आप इनको मेल कर सकते हैं। अगर जो आप भाई स्टूडेंट में सबसे ज्यादा ताकत होती है तो आप देख लीजिए, अगर जो कुछ चेंज होना होता तो देखिए जब एग्जाम फॉर्म ओपन होने रहते उससे पहले ही हो जाता। बट अभी इसमें कोई भी चेंजेस नहीं हुए हैं, तो डिप्लोमा कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। मैं अगर जो पर्सनल लेवल पर सजेस्ट करना चाहूंगा कि देखिए अभी सिपाही फार्मासिस्ट की वैकेंसी आई है ना, आर्मी के अंदर मैंने वैकेंसी के ऊपर वीडियो भी बनाया था, पूरा पीडीएफ टेलीग्राम पर आप लोगों को दे देता हूँ, सारा वीडियोस आपको मिल जाएगा।
वो वीडियो भी आपको वीडियो के लास्ट में इधर सिपाही फार्मासिस्ट के क्या क्या एलिजिबिलिटी है और इधर आई बटन पर भी पिन करवा दूंगा। प्लस भाई देखिए क्या है कि डिप्लोमा के बच्चे ऐसा नहीं है कि खाली ये एक डीएसएसबी की जॉब वैकेंसी के ऊपर डिपेंडेंट थे, सिपाही फार्मा की वैकेंसी आई है आने वाले समय में। अभी जैसे कि रेलवे ने अपना क्या है पूरा का पूरा चार्ट इस बार दे दिया है, एकेडमिक कैलेंडर दे दिया है, तो अगस्त सितंबर के लगभग उधर भी जॉब वैकेंसीज आएंगी। तो जॉब वैकेंसीज तो आती रहेंगी, आप अपने प्रिपरेशन बेहतरीन रखिए, मेरा आप लोगों को यही सजेशन है। और जैसा आपको ठीक लगे मैंने आप लोगों को बता दिया कि इस तरीके से आप यहाँ पर जाकर के इनसे संपर्क करने की कोशिश कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, ट्वीट कर सकते हैं, जैसा आपको ठीक लगे। पर अब मुश्किल है कि नहीं होगा, बैचलर के लिए ही ये वैकेंसी है। ठीक है, तो आप लोग जाइए, अगर जो करना है तो आप लोग कर लीजिए, ट्वीट कर लीजिए। ओके, और जहाँ पर जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, जो भी कैंडिडेट्स हैं, एक बार कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताइएगा कि आपका क्या फीडबैक है कि डिप्लोमा वाले कैंडिडेट्स को इस वैकेंसी में मौका मिलना चाहिए था या फिर ये जो चीज हो रही है वो सही है नहीं है। तो हम भी तो देखेंगे कितने स्टूडेंट कमेंट करते हैं, तो देखते हैं। तो चलिए, तो आप लोगों को ये वीडियो कितना इन्फॉर्मेटिव लगा कमेंट भी जरूर कीजिएगा, और इसी प्रकार का कंटेंट हम आप लोगों के लिए लेकर के आते रहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। जॉब वैकेंसीज फार्मा रिलेटेड अपडेट्स आप लोगों के लिए आती रहती है डेली मॉर्निंग में इस चैनल पर, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और फार्मा फील्ड के किसी भी तरह की आपको तैयारी करनी है तो बीएसपी फार्मेसी ऐप आप लोगों के लिए अवेलेबल है। टिल देन मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।